हेलो एंड वेलकम टू द लर्निंग लेन। सो आज का हमारा टॉपिक है राइट टू प्रोटेस्ट, जो कि आर्टिकल 19 के अंदर आता है और काफी अभी न्यूज में भी था, तो हम शॉर्टली इसे डिस्कस करते हैं। पहला 19, the right to protest is right to express dissent, to seek change and to hold power accountable through peaceful and democratic means। इसको हम एज एन इंट्रो भी यूज कर सकते हैं इस लाइन को। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस जो है राइट टू प्रोटेस्ट का, वो क्या है? फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a) दिया हुआ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 1(b) में दिया हुआ है राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, एंड 1(c) में राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यानी ABC जो है हम याद रखेंगे। राइट टू प्रोटेस्ट है क्या? राइट ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप टू पीसफुली एक्सप्रेस डिसएग्रीमेंट, अपनी डिमांड्स को उठाना एंड सीक रिट्रेसल, जैसा कि अभी रिसेंटली जंतर मंतर पर हुआ, वही है राइट टू प्रोटेस्ट, जिसमें रैलीज हो सकती है, मार्च हो सकते हैं, सिट-इन्स हो सकते हैं, धरना हो सकता है, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, होल्डिंग प्ले कार्ड्स एंड वियरिंग सिंबल्स भी हो सकते हैं। और क्या क्यों जरूरी है प्रोटेस्ट करना? ताकि जो डेमोक्रेसी है उसमें अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नेंस जो है सिटीजन्स का भी बना रहे, और गवर्नमेंट को किसी भी गलती के लिए, या जैसे अभी पेपर लीक हुआ था उसके लिए अकाउंटेबल ठहराया जा सके, या अकाउंटेबिलिटी खुद से गवर्नमेंट ले। राइट टू प्रोटेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? पहला तो यही कि डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है। दूसरा, एज अ सेफ्टी वॉल्व ये काम करता है, क्योंकि ग्रीवांसेस और सोशल टेंशन को एड्रेस करता है। सोशल चेंज लाने का काम करता है, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी लाता है, एंड पार्ट फंडामेंटल फ्रीडम इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी लाता है। लेकिन हाँ, ये एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकती है। आर्टिकल 19(2)(6) इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेंटी, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, डिसेंसी, कर्टेसी। तो ये भी एक पॉइंट याद रखेंगे कि हमारा जो राइट टू प्रोटेस्ट है वो कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है। केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लेंगे। फर्स्ट इज हिम्मतलाल शाह 1973 केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक पीसफुल पब्लिक मीटिंग इन अ पब्लिक स्ट्रीट करना एक फंडामेंटल राइट है अंडर 19(1)(a) एंड 19(1)(b)। रामलीला मैदान इंसिडेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में कहा था दैट फ्रीडम टू असेंबल कैन नॉट बी डिनाइड ऑन वीक ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर, की कुछ भी रीजन देकर प्रोटेस्ट का जो राइट है, असेंबली का जो राइट है, वो रोका नहीं जा सकता। देन मजदूर किसान शक्ति संगठन है, जिसमें राइट टू प्रोटेस्ट को एक इंटीग्रल पार्ट कहा गया था, और सिर्फ एक्सेप्शनल सिचुएशंस में ही हम इस पर रोक लगाई जा सकती है। अनुराधा भसीन केस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, उसमें कहा गया है कि डिसेंट इज द सेफ्टी वॉल्व ऑफ डेमोक्रेसी। इंटरनेट शटडाउन से रिलेटेड था ये, दैट कर्ब प्रोटेस्ट एंड डिसेंट वॉयलेट आर्टिकल, यानी कि इंटरनेट शटडाउन करना आर्टिकल 1(a) के खिलाफ है। PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया टेलीफोन टैपिंग वाला जो केस था, उसमें भी कहा था प्राइवेसी एंड फ्री स्पीच जो है वो राइट टू प्रोटेस्ट के लिए मीनिंगफुल एक्सरसाइज है, यानी काफी इंपॉर्टेंट है। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? पीसफुल प्रोटेस्ट एंड सेफ्टी ऑफ पार्टिसिपेंट बनी रहे, पुलिस एंड गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन सिर्फ तभी लगाए जाएं जब दिख रहा है कि थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर है। प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी, प्रोपोर्शनैलिटी, लीगैलिटी, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नेसेसिटी, प्रोपोर्शनैलिटी एंड लीगैलिटी। कम्युनिकेट, नेगोशिएट एंड प्रोवाइड डेजिग्नेटेड स्पेसेस, की बातचीत के लिए एक प्रॉपर स्पेस जो है दिया जाना चाहिए, ताकि एक सोल्यूशन की तरफ आया जा सके। मिनिमम फोर्स का यूज हो एंड ह्यूमन राइट्स का रिस्पेक्ट हो। व्हाट शुड बी अवॉइडेड? ब्लैंकेट बैन्स ऑन आर्टिकल 144 विदाउट जस्टिफिकेशन, जैसे 163 अभी दिल्ली में लगा दिया था सेक्शन। डिसप्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स और प्रिवेंटिव डिटेंशन,
आर्बिटरी अरेस्ट, लाठीचार्ज और एक्सेसिव सर्विलेंस को अवॉइड करना चाहिए। क्रिमिनलाइजिंग डिसेंट और लेबलिंग प्रोटेस्ट एज एंटी नेशनल विदाउट एविडेंस, ये भी बहुत ही गलत तरीका है, तो ये सब अवॉइड किए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन दी गई थी रामलीला मैदान केस में 2012 में कि पुलिस को राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो पब्लिक ऑर्डर के साथ बैलेंस करना चाहिए और यूज ऑफ फोर्स जो है वो एज अ लास्ट रिजोर्ट यूज किया जाना चाहिए। प्रोटेस्ट के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, रीसेंट प्रोटेस्ट भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। रीसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ है, फार्मर प्रोटेस्ट, रेसलर्स प्रोटेस्ट, स्टूडेंट प्रोटेस्ट और ऑनगोइंग एनवायरमेंटल एंड ट्राइबल प्रोटेस्ट में अलग अलग डेवलपमेंट्स हुई हैं जो कि काफी न्यूज में रही थी, ये आप पढ़ लेंगे। एंड बाकी जो मेन चीज थी वो हमने डिस्कस कर ली, विच वॉज केस एंड आर्टिकल्स। व्हेन कैन रिस्ट्रिक्शंस बी इम्पोज्ड, अब जो रिस्ट्रिक्शंस है वो कब लगाई जा सकती हैं, जब सॉवरेंटी या इंटीग्रिटी को खतरा हो या प्रोटेक्ट करना हो, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट मेंटेन करनी हो, पब्लिक ऑर्डर बनाए रखना हो, सेफ मोरालिटी एंड डिसेंसी बनाए रखनी हो, और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डेफेमेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। वे फॉरवर्ड क्या है, एक डायलॉग एंड टॉलरेंस का कल्चर जो है बनाया जाना चाहिए ताकि प्रोटेस्ट पीसफुल रहे। क्लियर प्रोटोकॉल्स हो पुलिस के लिए जिस तरह से वो हैंडल करें। प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट राइट ऑफ प्रोटेस्टर, जर्नलिस्ट, ह्यूमन राइट डिफेंडर्स। टेक्नोलॉजी का यूज किया जाना चाहिए, सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी, नोज ए टूल टू सप्रेस, यानी किसी तरह भी एज अ टूल नहीं यूज करनी चाहिए वो सप्रेस के लिए। एंड लीगल सेफगार्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करना चाहिए। तो वे फॉरवर्ड इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। डिसेंट इज नॉट डिसलॉयलिटी, प्रोटेस्ट इज नॉट डिसरिस्पेक्ट, इट इज द हार्ट बीट ऑफ डेमोक्रेसी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। प्रोटेक्ट द राइट ऑफ प्रोटेस्ट एंड प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी। सो इसी के साथ हमारा राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो टॉपिक खत्म होता है। और अभी जो रीसेंट प्रोटेस्ट हुए थे जंतर मंतर पर, आपको क्या लगता है कि जो पुलिस फोर्स यूज हुआ था वो कहां तक जस्टिफाइड था अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल जो भी हमने डिस्कस किया, एंड व्हाट कैन बी द बेटर वे? आप मुझे जरूर कमेंट में बताएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड listening to me, giving your time, and do like, share, and subscribe. Thank you so much. Bye bye.